जय हिंद दोस्तों। एसिड बेस एंड सॉल्ट में हम लोग एसिड और बेस के बारे में पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्ट के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो सॉल्ट हमें मिलता है एक रिएक्शन से मिलता है, उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से हमें सॉल्ट मिलता है। अब आइए समझते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है क्या। तो देखिए, एसिड और बेस ये दोनों मिल के सॉल्ट और वाटर बनाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है। और इस रिएक्शन में क्या होता है, एसिड और बेस दोनों ही एक दूसरे के प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, मतलब नष्ट कर देते हैं। ठीक है। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। एसिड में लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेस में लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों के साथ जो रिएक्शन होगा उसमें बनेगा सॉल्ट, मतलब बनेगा सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। ये जो सोडियम क्लोराइड है ना, मतलब नमक, ये वही चीज़ है जो हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। मतलब सोडियम क्लोराइड क्या है, नमक है। ठीक है। इसका क्या क्या नाम है देखते हैं। इसका एगो नाम है कॉमन सॉल्ट, और एगो नाम है टेबल सॉल्ट। ठीक है। इस सोडियम क्लोराइड का क्या गो नाम है, दो गो नाम, कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट। ठीक है। अब स्टूडेंट हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट जो होता है तीन टाइप का होता है। पहला है न्यूट्रल सॉल्ट, सेकेंड है एसिडिक सॉल्ट और थर्ड है बेसिक सॉल्ट। ठीक है। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं न्यूट्रल सॉल्ट। देखिए, न्यूट्रल सॉल्ट कब बनता है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करता है तो बनता है न्यूट्रल सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है। इसमें क्या होता है, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड है उतना स्ट्रॉन्ग आपका क्या है, बेस है, जिसके चलते ये दोनों ही एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। ठीक है। इसका एक एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा NaCl प्लस वाटर। ठीक है। और ये न्यूट्रल सॉल्ट है, इसलिए इसका pH वैल्यू ये होता है कितना, 7 के इक्वल होता है। ठीक है। अब सेकंड में आते हैं एसिडिक सॉल्ट, है ना। ये कैसे बनता है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो बनेगा एसिडिक सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है। इसमें एसिडिक सॉल्ट इसलिए बनता है क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग एसिड है उतना स्ट्रॉन्ग बेस आपका है नहीं, यानी स्ट्रॉन्ग क्या करेगा, वीक को दबा देगा। ठीक है। जिसके चलते बन जाएगा क्या, एसिडिक सॉल्ट। ठीक है। इसका एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों रिएक्शन करेगा तो बनेगा अमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर। ठीक है। और ये एसिडिक है, यानी इसका pH वैल्यू ये क्या होता है, 7 से लेस देन होता है, 7 से बिलो होता है। ठीक है। अब आते हैं थर्ड में बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट किसको बोलते हैं, जब स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो बनेगा बेसिक सॉल्ट प्लस वाटर, है ना। इसमें क्या है, जितना स्ट्रॉन्ग आपका बेस है उतना स्ट्रॉन्ग आपका एसिड नहीं है, यानी स्ट्रॉन्ग क्या करेगा, इस वीक को दबा देगा और बन जाएगा क्या, बेसिक सॉल्ट। इसका एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कार्बोनिक एसिड। इन दोनों को रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा Na2CO3 प्लस H2O, है ना। और ये बेसिक सॉल्ट है, यानी इसका जो pH वैल्यू है ना, वो क्या होगा, 7 से ग्रेटर देन होगा। ठीक है। आइए स्टूडेंट, अब हम लोग समझते हैं क्लोर अल्कलाई प्रोसेस। ये होता क्या है, देखिए, सोडियम क्लोराइड और उसमें क्या मिला दो, वाटर, है ना। तो इस एक्वेस सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे ब्राइन। क्या पढ़ेंगे इसको, ब्राइन। ठीक है। और इस ब्राइन सॉल्यूशन में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस। ठीक है। इसी प्रोसेस को बोला जाता है क्लोर अल्कलाई प्रोसेस। इसको क्लोर अल्कलाई प्रोसेस इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस क्लोर का मतलब होता है क्लोरीन, तो आपको प्रोडक्ट में क्लोरीन गैस मिल रहा है। अल्कलाई इसलिए बोला जाता है क्योंकि आपका यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड एक अल्कलाई है ना, इसलिए इसका नाम है
क्लोर अल्कलाई प्रोसेस। ठीक है, देखिए ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसका ओरेगो नाम है कॉस्टिक सोडा। अब स्टूडेंट हम लोग क्लोर अल्कलाई प्रोसेस को डायग्राम से समझेंगे। ठीक है, इसमें हमने क्या किया है, दो मेटल का प्लेट लिया है, एक को बोलते हैं कैथोड और एक को बोलते हैं एनोड। इस कैथोड को सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किए हैं और इस एनोड को सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किए हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या किए हैं, सोडियम क्लोराइड और वाटर का सॉल्यूशन लिए हैं, उसको बोलते हैं ब्राइन। ठीक है, इसमें जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो सोडियम क्लोराइड सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में टूट जाएगा और वाटर आपका हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में टूट जाएगा। ठीक है, ये Na+ और हाइड्रोक्साइड आयन ये दोनों मिलके बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये जो हाइड्रोजन है ये पॉजिटिव है, ये किधर जाएगा, नेगेटिव की ओर, मतलब कैथोड की ओर जाएगा। ठीक है, और ये जो क्लोरीन है ना, ये नेगेटिव है, ये किधर जाएगा, पॉजिटिव की ओर जाएगा, मतलब एनोड की ओर, है ना। तो आइए समझते हैं कैथोड और एनोड पर क्या होता है। देखिए हाइड्रोजन आयन जैसे कैथोड पर पहुंचेगा, है ना, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, कहाँ, कैथोड पर, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। क्या पढ़ते हैं इसको, रिडक्शन। ठीक है, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। और यह हाइड्रोजन यहाँ 2 पीस है, इसलिए यहाँ भी 2 कर दीजिए और यहाँ भी 2 कर दीजिए। ठीक है, अब आते हैं एनोड। एनोड पर कौन सा गैस रिलीज हो रहा है, क्लोरीन गैस। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, क्लोरीन क्या किया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को क्या किया, लॉस किया, इलेक्ट्रॉन क्या किया, लॉस किया, कहाँ पर, एनोड में, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, कहाँ, एनोड में। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी एनोड में कौन सा रिएक्शन हुआ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ क्लोरीन आपका 2 पीस है, इसलिए यहाँ भी आप 2 और यहाँ भी आप 2 कर दीजिए। ठीक है, अब स्टूडेंट हम लोग ये देखेंगे कि क्लोर अल्कलाई प्रोसेस में जो प्रोडक्ट हमें मिला उसका क्या क्या उपयोग है। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग। ठीक है, तो देखिए इसका पहला उपयोग क्या है, सोप और डिटर्जेंट, इसको बनाने में हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। सेकंड क्या है, पेपर बनाने में, पेपर मेकिंग, पेपर बनाने में भी हम लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और कुछ आर्टिफिशियल कपड़ा बनाने में भी हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं, जैसे कौन सा फैब्रिक है यहाँ पर, रेयन। ठीक है, अब आते हैं क्लोरीन। क्लोरीन गैस का क्या क्या इस्तेमाल है, तो पहला है वाटर ट्रीटमेंट, यानी वाटर को साफ करने में, या कोई कीटाणु वगैरह है ना, या बैक्टीरिया वगैरह है उसको मारने में, है ना, पेस्टिसाइड में, CFC में और PVC में भी हम लोग क्लोरीन गैस का ही इस्तेमाल करते हैं, है ना। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बनाने में भी हम लोग क्लोरीन गैस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हाइड्रोजन गैस का यूजेज। ठीक है, तो इंडस्ट्री में जो रॉकेट के फ्यूल के लिए हम लोग हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और अमोनिया बनाने में भी हम लोग हाइड्रोजन गैस का ही उपयोग करते हैं। बहुत से स्टूडेंट को, है ना, दिक्कत होता है कि टाइप्स ऑफ सॉल्ट में, है ना, न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट कैसे प्रोडक्ट के रूप में, है ना, बन जाता है। तो मैं क्या करूँगा, उसी चीज़ को समझाने का कोशिश करूँगा। ठीक है, आइए समझते हैं। देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ये दोनों आपस में रिएक्शन करेगा, है ना, तो जितना स्ट्रॉन्ग एसिड है उतना आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी ये क्या करेगा, एक दूसरे को न्यूट्रल कर देगा। इसीलिए यहाँ सॉल्ट कैसा बनेगा, आपका न्यूट्रल बनेगा, और क्या निकलेगा, वाटर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर न्यूट्रल सॉल्ट कैसे बनता है। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड में। देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड
किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, वीक बेस के साथ, है ना। तो आप ही बताइए, स्ट्रॉन्ग एसिड है ना और वीक बेस, तो वीक बेस है तो क्या वो स्ट्रॉन्ग एसिड को पूरी तरह से न्यूट्रल कर पाएगा, पूरी तरह से न्यूट्रल नहीं कर पाएगा, है ना। तो क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग वाला वीक को क्या करेगा, दबा देगा। इसीलिए यहां पर क्या मिल जाएगा आपका, एसिडिक सॉल्ट, और वाटर आपका तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं थर्ड में, देखिए स्ट्रॉन्ग बेस किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, वीक एसिड के साथ। तो बताइए स्ट्रॉन्ग बेस को वीक एसिड पूरी तरह से न्यूट्रल कर पाएगा, तो इसको भी न्यूट्रल कर नहीं पाएगा, है ना। यानी स्ट्रॉन्ग वाला किसको दबा देगा, वीक को, और आपका यहां बन जाएगा क्या, बेसिक सॉल्ट, है ना, और वाटर, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा।